हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। केम विजुअल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपको स्वागत है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को, और डिटेल्स में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं सब कुछ बताया था तुम लोग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके तुम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कवर कर सकते हो। इस वीडियो पे डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे कि हर वीडियो में मैं पहले तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ही इस वीडियो में मैं बच्चों क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको बता दूंगा। उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस बार से मैं तुम लोग को बच्चों एक क्वेश्चन होमवर्क के हिसाब से भी दूंगा। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना, कॉन्सेप्ट को सीख लेना, उसके बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको सीखना, उसके बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। तो बच्चों इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले मैं बताता हूं, कोई भी कार्बोकैटायन अगर है तो इसका अगर कार्बोकैटायन ऐसा आ गया तो ये कार्बोकैटायन हम लोग मानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, अगर इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। बट ये कार्बोकैटायन ऐसा भी हो सकता है कि कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट हो। अगर ये कार्बोकैटायन कंजुगेटेड सिस्टम के साथ है तो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या स्टेबलाइज है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये दोनों चीज को देखना बच्चों। उसके बाद हमें पता है कि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, जैसे कि कार्बोकैटायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो स्टेबल करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स जितने रहेंगे वो स्टेबल करेंगे। दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट। पहला इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड बात, तो ये डोनेशन वाले जो ग्रुप्स होंगे वो इसको अनस्टेबल करेंगे। दैट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट एंड प्लस एच इफेक्ट। अगर इतना याद रह जाता है बच्चों तो हम लोग कार्बोकैटायन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कार्बोकैटायन के वजह से अगर सिस्टम एरोमेटिक हो जाए, अगर सिस्टम कार्बोकैटायन आने की वजह से एरोमेटिक हो जाए तो वो भी एक हाईली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा और हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, हमें ये पता है कि दिस इज योर डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और जो मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस होते हैं या हाइपर कंजुगेशन होता है, दिस आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, दिस आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। और जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हो बच्चों, डिस्टेंस नंबर पावर रूल को लगाना, डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना नंबर से, नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देना पावर से। अगर डिस्टेंस और नंबर सेम हो जाएगा तब जाके हम लोग पावर के पास जाएंगे। अगर इतना तुम्हें पता है ना कॉन्सेप्ट बच्चों, तुम लोग इसको अप्लाई करना अगर सीख गए हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, तुम लोग बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे सामने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को लेके सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, तो सबको मैं जैसे कि वीडियो में बोलता हूं कि सब लोग पहले अपने से ट्राई करो ये क्वेश्चन। अगर हो जाता है तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है बच्चों। अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीख लेना, उसको नोट करके रखो और उसी कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करो दूसरे क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चन को सबसे इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इस इजी क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से ग्रुप की वजह से क्या इफेक्ट लग रहा है। तो हर जगह पे देख सकते हो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये बेंजीन वाला पार्ट जो है, ये बेंजीन वाला पार्ट कॉमन है। तो सब में जो रेजोनेंस होगा ये नेगेटिव चार्ज के साथ वो सब में सेम है। तो रेजोनेंस के वजह से तो मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूं कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा किसका स्टेबिलिटी कम, बट मुझे अभी अगर इफेक्ट देखना आता है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे बच्चों ये कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेगेटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव इंडक्टिव के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, यानी कि हाईली स्टेबल सिस्टम है। बट यहां पे जो OH है बच्चों, ये OH क्या लगाएगा, यहां पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है। यहां पे बच्चों हेलोजन के ऊपर लोन पेयर तो होता है बट इनका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो 3p 2p ओवरलैपिंग को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव मेसोमेरिक पूरा बिल्कुल गायब हो गया है, ओनली माइनस आई इफेक्ट देखते हैं।
ओनली कौन सा इफेक्ट देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट। उसके साथ साथ और एक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा यहां पे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों यहां पे क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप प्लस हाइपर कंजुगेशन लगाएगा एंड प्लस इंडक्टिव लगाएगा। यहां पे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट। यहां पे सियानाइड जो है ये नेगेटिव मेसोमेरिक एंड नेगेटिव इंडक्टिव लगा रहा है। यहां पे जो NH2 है ये डोनेशन करता है, डोनेशन करेगा तो प्लस M, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो माइनस आई लगाता है। इस बेसिस पे हम लोग चाहते हैं अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करें, क्योंकि हमें सारा इफेक्ट्स देखना तो आ गया, अब इफेक्ट्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। हमें पता है कार्बो एनायन का जो स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H माइनस आई इफेक्ट्स। अब देखेंगे जिसमें नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है वो हाईली स्टेबल करेगा। और नेगेटिव इफेक्ट कहां कहां पे लग रहा है बच्चों, देखो नेगेटिव इफेक्ट यहां पे लग रहा है, ये दोनों ही नेगेटिव है, यहां पे दोनों ही नेगेटिव है, बाकी और कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें दो दो नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है। अगर ऐसा सिस्टम आ गया तो मैं देखूंगा कि मेसोमेरिक ज्यादा किस्म है, मेसोमेरिक नाइट्रो ग्रुप का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सियानाइड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो सिस्टम होगा यहां पे, सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम कौन हो जाएगा, कंपाउंड नंबर ए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोन है। उसके बाद बच्चों कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा F, ए के बाद कौन आ जाएगा F। ये दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव सिस्टम है। अब देखेंगे किसमें नेगेटिव में कुछ हो बट पॉजिटिव में कोई नहीं है, पॉजिटिव में कुछ नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव में ऐसा एक सिस्टम दिख रहा है यहां पे ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी इसके बाद आ जाएगा जिसमें ओनली नेगेटिव इंडक्टिव लग रहा है, ओनली नेगेटिव इंडक्टिव लग रहा है। अब तीन तो हो गए, उसके बाद देखेंगे किसमें पॉजिटिव लग रहा है या कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है। इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जी में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए इसके बाद कौन आ जाएगा, जी, क्योंकि जी में कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब पॉजिटिव इफेक्ट वाले इससे कम स्टेबल होंगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट किसमें किसमें लग रहा है देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इसमें हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव लग रहा है। और तुम लोग को मैं ट्रिक बताया था कि याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना MARHI को, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव। इस बेसिस पे क्वेश्चन को अप्रोच करना है बच्चों, इसको प्रायोरिटी देना कि मेसो को ज्यादा, देन एरोमेटिसिटी को, देन रेजोनेंस को, देन हाइपर कंजुगेशन को, देन इंडक्टिव को। इस बेसिस पे देखो यहां पे पॉजिटिव मेसोमेरिक, यहां पे भी पॉजिटिव मेसोमेरिक लग रहा है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव इंडक्टिव लग रहा है, इसलिए इसके बाद में क्या रखूंगा, डी ऑप्शन को रखूंगा। अब देखो ये वाला केस NH2 एंड OH बस बच जाता है, E और B ये हम लोग कार्बोकेटाइन में भी पढ़े थे कि नाइट्रोजन का डोनेशन पावर मोर, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा NH2 का, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, B। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइड। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों, और तुम लोग भी अपने से ट्राई करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव करते हैं। नेक्स्ट अगेन है कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो इफेक्ट्स आते हैं वो देखेंगे। यहां पे देखो CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे CH3 CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे CH3 CH3 CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर ट्राइमिथाइल कार्बो एनायन का टाइप का एक सीन है, जैसे कि टट ब्यूटाइल कार्बो एनायन, फिर एक फिनाइल बेंजाइल कार्बो एनायन, दो फिनाइल के साथ कार्बो एनायन, तीन फिनाइल के साथ कार्बन है, और ऐसा एक कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रखा है। इस बेसिस पे हम लोग चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के पास। तो मैं बच्चों बताया था तुम लोग कभी भी एरोमेटिक सिस्टम आया या एक्सटेंडेड रेजोनेंस आए तो हाईली स्टेबल करते हैं कार्बोनाइन को। इस बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, ये जो कंपाउंड है H वाला कंपाउंड में क्या है, तीन बेंजीन रिंग्स है, ऐसे तीन बेंजीन रिंग है, और ये तीन बेंजीन रिंग अपने आप के साथ तो कनेक्टेड है, ऐसे तो कनेक्टेड है, उसके साथ साथ बच्चों यहां पे भी उनका कनेक्शन है, यहां पे भी उनका कनेक्शन है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें बच्चों, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है हम लोग को, ऐसा एक सिस्टम है। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा नेगेटिव चार्ज आ गया तो बच्चों क्या करेंगे, देखो ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से पहले तो ये इन सब के साथ कंजुगेशन में, ये बेंजीन के साथ, ये बेंजीन के साथ, ये बेंजीन के साथ, और ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली प्लानर है। उसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट बात, ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, बट ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो बीच में एक साइक्लोपेंटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ये जो साइक्लोपेंटेन टाइप का स्ट्रक्चर है ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कि 5 रिंग ऐसे हो जाएंगे जो एरोमेटिक हो जाएंगे ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक हाईली स्टेबल कार्बोनायन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एरोमेटिसिटी आ रहा है।
अगर यहां से मैं ये दोनों बॉन्ड को हटा देता हूं, दो बॉन्ड हटाने की वजह से क्या आ गया, 3 बेंजीन रिंग, ऐसे 3 बेंजीन रिंग आ जाएंगे और ये 3 बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये 3 बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि उससे पहले ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनाइन ये है, ये 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस है। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों यहां पे कि H जो है हमारा हाईली स्टेबल कार्बोनाइन है H। उसके बाद देखो ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल एंड फिनाइल, यानी कि उसके बाद आ जाएगा G, उसके बाद आ जाएगा F, उसके बाद आ जाएगा E। ओनली रेजोनेंस फैक्टर देखा। अब देखो ये सारे डोनेटिंग ग्रुप से, मिथाइल जो है वो डोनेटिंग ग्रुप से प्लस H के थ्रू या प्लस I के थ्रू डोनेट करते हैं। डोनेशन मतलब अनस्टेबिलिटी फॉर द कार्बोनाइन, मैं बताया था नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट उसको अनस्टेबल करेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये पॉजिटिव इफेक्ट जहां पे भी लग रहा है वो पॉजिटिव इफेक्ट इसको अनस्टेबल करेंगे। अगर अनस्टेबल कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे यहां पे लग रहा है प्लस H प्लस I, यहां पे भी क्या लग रहा है प्लस H एंड प्लस I, प्लस H एंड प्लस I, यहां पे क्या लग रहा है प्लस H एंड प्लस I, ये दोनों लग रहे हैं। अब इस बेसिस पे मैं क्या बता सकता हूं, इस बेसिस पे मैं बता सकता हूं ऐसा कि बच्चों यहां पे कोई ऐसे प्लस वाले इफेक्ट नहीं है, तो उसके बाद स्टेबिलिटी कौन आ जाएगा, A का, फिर आ जाएगा जितने कम ग्रुप से B, फिर C, फिर D। ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर इस कंपाउंड का और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों कॉन्सेप्ट तुम लोग को। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को फिर से तुम लोग ट्राई करो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लोग को फिर से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको फिर से नए क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। यहां पे देख रहे हो बच्चों, मैं एक ही टाइप के कंपाउंड ले लिया हूं, सब में नाइट्रो ग्रुप लगाया हूं, बट ऑर्थो मेटा पारा पे लगाया हूं। और हमें पता है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव मेसोमेरिक एंड नेगेटिव इंडक्टिव लगेगा। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इनएक्टिव होता है, इसीलिए ये ओनली नेगेटिव इंडक्टिव लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है, पारा पे -m एंड -I लगा रहा है दोनों, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, नेगेटिव इफेक्ट जहां पे लग रहा है वो स्टेबल कर रहे हैं कार्बोनाइन को, नेगेटिव इफेक्ट जहां पे लग रहा है वो स्टेबल कर रहा है, यानी कि सबसे कम स्टेबल किसका होगा, सबसे कम स्टेबिलिटी होगा डी का। उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहां पे -m -I भी लग रहा है, यहां पे भी -m -I लग रहा है, लेकिन यहां पे -I ओनली लग रहा है, तो उसके ऊपर स्टेबिलिटी किसका आ जाएगा, बी का। अब ये दोनों में जब कंपेयर करेंगे, ये मेसोमेरिक तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी कि दोनों में मेसो तो सेम लग रहा है, बट इंडक्टिव के बेसिस पे हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे, ये पास में है और इंडक्टिव एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यहां पे कम डिस्टेंस है तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर कार्बोनाइन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ए, उसके बाद कौन हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को तुम लोग सब ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर बच्चों वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।